14 जुलाई 2019 एक तारीख जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। पर केन विलियमसन के लिए ये दिन खामोश हार्ट ब्रेक लेकर आया। गेंदें बराबर थी, सुपर ओवर भी बराबर था, मगर फिर भी ट्रॉफी इंग्लैंड के हाथ में गई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने बाउंड्री ज्यादा मारी थी। ये कहानी है उस बल्लेबाज की जो हर आंकड़े में अव्वल था, हर मोर्चे पर डटा रहा, मगर किस्मत ने हमेशा आखिरी कदम पर उसे धोखा दिया। ये कहानी है केन विलियमसन की, द जेंटल जायंट ऑफ क्रिकेट, जिसने सब कुछ किया सिवाय शिकायत के। विलियमसन की यात्रा, उसकी शुरुआत में हम फ्लैशबैक में जाते हैं। 18 साल का दुबला पतला लड़का न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम की कप्तानी करते हुए 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसका मुकाबला एक और उभरते सितारे विराट कोहली से हुआ। किस्मत देखिए, उस मैच में कप्तान कोहली ने गेंदबाजी करते हुए विलियमसन को स्टंप आउट करवा दिया था। युवा केन ने 37 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनकी टीम हार गई। तभी से मानो किस्मत ने उनके साथ आंख मिचोली शुरू कर दी थी। पर इस शिकस्त से उसकी प्रतिभा पर कोई असर नहीं पड़ा। घरेलू क्रिकेट में विलियमसन रन बनाते गए। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 17 साल की उम्र में डेब्यू किया और स्कूल खत्म करने से पहले 40 शतक ठोक डाले। तकनीक ऐसी कि गेंदबाज हैरान हो जाए और धीरज ऐसा जैसे 22 गज पर कोई योगी खड़ा हो। कोच पेसी देपिना ने तभी कह दिया था, इस लड़के में ग्रेट बनने की प्यास है। 2010 में इंटरनेशनल पदार्पण होते ही केन ने अपना लोहा मनवा दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कठिन मैदानों में से एक भारत की धरती पर अपना पहला ही टेस्ट मैच खेलते हुए 20 साल के केन विलियमसन ने शतक जड़ दिया। वो ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ 8वें न्यूजीलैंडर बने। सोचिए, पहला ही टेस्ट और शतक। क्रिकेट जगत में एक शांत सितारे का राइज देखा। बल्लेबाजी ऐसी मानो पिच पर समय रुक गया हो। क्लासिकल ड्राइव, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और रन बनाने की अद्भुत भूख। विलियमसन ने तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की की। जल्द ही उन्हें मॉडर्न क्रिकेट के फैब फोर में गिने जाने लगा। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, ये चारों अपने दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने गए। खास बात यह है कि इस चौकड़ी में विलियमसन सबसे कम फेम वाले हैं, पर तकनीकी रूप से सबसे प्योर बल्लेबाज थे। 2015 में न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज रहे लेट मार्टिन क्रो ने भविष्यवाणी की थी, हम शायद अपने सबसे महान बल्लेबाज के राइज को देख रहे हैं। और ये बात उन्होंने विलियमसन के लिए कही थी। केन ने अपने खेल और आचरण से इस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया है। 2015 में ब्रेंडन मकलम की अगुवाई में न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। 24 वर्षीय विलियमसन मिडिल ऑर्डर की रीढ़ थे। हालांकि उस टूर्नामेंट में उनकी सबसे बड़ी पारी आई नहीं थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली और ट्रॉफी दूर रह गई। फिर भी एक रनर अप के तौर पर यह टीम इतिहास बना चुकी थी और विलियमसन ने ये सीख ली कि शीर्ष तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए। इंग्लैंड और वेल्स की मुश्किल बल्लेबाजी पिचों पर विलियमसन ने ऐसा जलवा दिखाया कि दुनिया दंग रह गई। 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 10 पारियों में 578 रन ठोक डाले, वो भी 42.57 की औसत से। किसी भी कप्तान द्वारा एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन, 2 शतक और कई बार अकेले अपने दम पर मैच जीता है। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल तक पहुंची तो काफी हद तक कप्तान केन के बल्ले और दिमाग की बदौलत। उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। विश्व कप के इतिहास में मात्र दूसरे कप्तान जिसे ये सम्मान मिला। 2019 का उनका अभियान बताता है कि विलियमसन बड़े मंच पर कितना बड़ा खेल दिखा सकते हैं। जब पीछे धीमी थी और बड़े स्कोर नहीं बन रहे थे, तब एक शांत योद्धा अपनी टीम के लिए रन जोड़ता रहा। फाइनल भले ही बदकिस्मती से हार गए, लेकिन 578 रनों के साथ केन विलियमसन ने ये साबित कर दिया था कि वो आधुनिक दौर के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से है। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार रनर अप रहा। एक बार फिर ट्रॉफी से चूक गए और दुनिया ने सर झुकाकर उनके प्रदर्शन को सलाम किया। खुद विलियमसन ने मैच के बाद विनम्रता से कहा, हार जीत तो लगी रहती है, लड़कों ने दिल लगाकर खेला, नतीजा हमारे हक में नहीं तो क्या हुआ, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ऐसी महानता कम देखने मिलती है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 2 फाइनल हारने के बाद आखिरकार 2021 में किस्मत ने साथ दिया। केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने जून 2021 में भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये 21 साल बाद न्यूजीलैंड का पहला आईसीसी ट्रॉफी था। पिछली बार 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। साउथहैम्पटन के फाइनल में बारिश परेशानियां लाई, मैच छठे दिन तक खिंचा, लेकिन विलियमसन की सूझबूझ भरी कप्तानी और 52 रनों की नाबाद पारी ने टीम को इतिहास के शिखर पर पहुंचाया। रॉस टेलर के साथ मिलकर केन ने अंतिम सेशन में दबाव झेला और जीत के लिए जरूरी रन बनाए। ट्रॉफी उठाते वक्त उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे बरसों से चला आ रहा बोझ उतर गया हो। न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए यह क्षण अविस्मरणीय था। विलियमसन ने साबित कर दिया कि वो आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तानों की कतार में शामिल होने के हकदार थे। उसने दिखाया कि शांत नेतृत्व और अनुशासन से छोटी जनसंख्या वाला देश भी क्रिकेट की दुनिया फतेह कर सकता है। विलियमसन के गोल्डन एरा की बात करें तो आंकड़े खुद गवाही देते हैं। लगभग 55 का टेस्ट बल्लेबाजी औसत, 33 टेस्ट शतक,
शतक, करीब 50 का ओडीआई औसत, 15 ओडीआई शतक, तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 48 अंतरराष्ट्रीय शतक, जो किसी भी कीवी बल्लेबाज से अधिक है। टेस्ट क्रिकेट में वो न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 105 मैचों में 9,276 रन। 2021 में तो एक समय आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 भी थे, कोहली, स्मिथ जैसे दिग्गजों को पीछे करके। कंसिस्टेंसी ऐसी कि हर फॉर्मेट में खुद को ढाला, देश के लिए हर नंबर पर बैटिंग की। और मार्टिन क्रो की भविष्यवाणी सही थी, केन वाकई अपने देश के महानतम बल्लेबाज बन चुके थे। वो बल्ले से मानो कविताएं लिखता था, हर पारी एक नई कविता। उनकी बल्लेबाजी की इसी खूबसूरती और निरंतरता ने दुनिया के क्रिकेट फैंस का दिल जीता, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। चोटी पर पहुंचकर भी विलियमसन को बार बार ठोकरें खाने को मिली है, जिसके किस्से अब आगे हैं। 2019 का विश्व कप फाइनल, यह क्रिकेट इतिहास का सबसे ड्रामेटिक फाइनल था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर 50 ओवर के बाद टाई, सुपर ओवर के बाद भी टाई। अब आईसीसी के उस समय के अजीब नियम ने यह तय किया कि ट्रॉफी इंग्लैंड को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा चौके छक्के लगाए। सोचिए, मैच हारा नहीं है, बराबर छूटा, फिर भी ट्रॉफी हाथ से निकल गई क्योंकि दूसरे बल्लेबाजों ने ज्यादा बाउंड्री मारी थी। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। 49वें ओवर में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने रनआउट से बचाने की कोशिश में मार्टिन गप्टिल का थ्रो स्टोक्स के बैट से लगकर बाउंड्री पर चला गया, जिससे ओवर थ्रो के 4 रन मिल गए। वो पल मानो किस्मत ने न्यूजीलैंड से छीना हुआ था। विलियमसन बाउंड्री लाइन पर खड़े देख रहे थे, उनका सर क्षण को झुका, फिर तुरंत संभल गए। उन्होंने बाद में सिर्फ इतना कहा, नियम शुरू से थे, पर यकीन नहीं होता ऐसे मैच का फैसला इस तरह हुआ। बहुत मुश्किल है इसे पचा पाना। दिल पर पत्थर रखकर हारे हुए कप्तान ने विजेता टीम को मुस्कुराकर बधाई दी। उस रात लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड नहीं, क्रिकेट किस्मत से हार गई थी। केन विलियमसन का नाम ट्रॉफी पर दर्ज होने से रह गया, बस किस्मत की मार, वरना मैदान पर उन्होंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी थी। उनकी उसी स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमिलिटी और सेल्फलेसनेस के लिए पूरी न्यूजीलैंड टीम को एमसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिया गया था। कुमार संगकारा ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए हकदार कहा, मगर ट्रॉफी किस्मत ने छीन ली। 2021 T20 वर्ल्ड कप, एक और फाइनल, एक और चोट। 2019 के बाद भी किस्मत का खेल जारी रहा। विलियमसन ने न्यूजीलैंड को नवंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, जहां फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली, और एक और आईसीसी फाइनल, एक और रनर ऑफ ट्रॉफी। उस मैच में खुद केन ने 85 रनों की पारी खेली थी, फाइनल में किसी भी कीवी द्वारा सबसे बड़ा स्कोर, मगर टीम फिर चुक गई। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये तीसरा आईसीसी फाइनल था जो विलियमसन के हिस्से रनर अप के रूप में आया। 2023 वर्ल्ड कप, चोटिल कप्तान और अधूरा मिशन। अपने करियर के शानदार दौर में विलियमसन एक गंभीर चोट के शिकार हो गए। मार्च 2023 में आईपीएल के पहले मैच में ही फील्डिंग के दौरान उनका घुटना बुरी तरह चोटिल हुआ। ऐसी चोट के बाद अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में खेल पाना असंभव माना जा रहा था। केन ने हार नहीं मानी, सर्जरी और रिहैब में जान लगा दी। एक सच्चे फाइटर की तरह उन्होंने लक्ष्य बना लिया था कि टीम को वर्ल्ड कप में लीड करेंगे। वर्ल्ड कप टीम अनाउंस होने तक उन्होंने उम्मीद जिंदा रखी, और कमाल, सितंबर 2023 में न्यूजीलैंड ने ऐलान किया कि केन विलियमसन समय पर फिट होकर टीम की कप्तानी करेंगे। उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था ये। 6 महीने की कठिन मेहनत के बाद वापसी हुई। अक्टूबर 2023 में अपना पहला ही मैच खेलते हुए 78 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। मानो कहानी फिर चरम पर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी मैच में भागते वक्त थ्रो लगी और केन की बाईं उंगली टूट गई। किसने सोचा था, बरसों बाद घुटना ठीक करके लौटे और पहली पारी में ही एक थ्रो से उंगली टूट जाएगी। स्कैन में फ्रैक्चर निकला और विलियमसन को फिर बाहर बैठना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था। टूर्नामेंट के आधे से ज्यादा मैच वो नहीं खेल पाए। अंततः टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और विलियमसन ने दर्द के बावजूद सेमीफाइनल में वापसी की, मगर वहां एक अजय भारतीय टीम से सामना था। न्यूजीलैंड कोशिशों के बावजूद हार गया। एक और विश्व कप अभियान अधूरा रह गया। वो आया, वो लड़ा, पर वो अधूरा लौटा। 2023 का विश्व कप भी ट्रॉफी के बिना खत्म हुआ। तान विलियमसन के लिए ये किरदार मानो एक ट्रेजिक हीरो जैसा बन गया है, जो भाग्य की मार से बार बार विजेता बनते बनते रह जाता है। फिर चोटों ने भी उसका काफी वक्त छीना है। कोहनी की पुरानी चोट हो या घुटना हो या उंगली हो, इन तकलीफों ने इस कीवी कप्तान को मैदान से दूर रखा जब जब उनकी जरूरत था। आधुनिक T20 दौर में जहां पावर हिटिंग का बोलबाला है, विलियमसन जैसे बल्लेबाज को अक्सर नजरअंदाज किया गया। आईपीएल 2018 में उन्होंने सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी संभाली और 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। दिखा दिया कि एंकर की भूमिका से भी टीम फाइनल तक पहुंच सकती है। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें उनके स्ट्राइक रेट के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। आईपीएल 2022 विलियमसन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 13 पारियों में सिर्फ 216 रन, स्ट्राइक रेट महज 93 का। पारियों में रन गति धीमी रहने के कारण टीम पर असर पड़ा। एक आंकड़े के मुताबिक वो
उस सीजन उनके धीमे बल्लेबाजी का इतना नकारात्मक प्रभाव रहा कि आईपीएल के 15 सालों में 100 से ज्यादा गेंदों खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज का सबसे घटिया इंपैक्ट उस सीजन विलियमसन का था। 207 गेंदों पर सिर्फ 199 रन, स्ट्राइक रेट 96.1। यह आंकड़ा उनके नाम के अनुरूप नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया। टी20 की दुनिया में जहां चौकों छक्कों की गूंज चाहिए, विलियमसन का शांत संगीत कई बार दब गया। 2023 में गुजरात ने उन्हें मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पहली ही कोशिश में घुटना चोटिल हो गए। आईपीएल में लगातार धमाके करने वाले गेल, डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों के बीच केन को कभी कभी कम आकर्षक माना गया। तो ये भी एक वजह रही कि हार्डकोर क्रिकेट फैंस के बीच जो कदर थी वैसी ग्लैमरस टी20 माहौल में कमी रह गई। उन्हें स्लो स्ट्राइक रेट का थप्पा लगा दिया और इसीलिए 2022 के बाद आईपीएल 2023 और 24 में केन विलियमसन नजर ही नहीं आए। ये भी एक तरह से उनके करियर की अनलकी बात है कि जिस खिलाड़ी ने 2018 में 17 मैच में 52 की औसत से 142 के स्ट्राइक रेट से 735 रन बनाए थे, उसे कुछ खराब मैचों के बाद टीमें नजरअंदाज करने लगी। लेकिन केन ने कभी शिकायत नहीं की। उनकी नजरों में टीम का हित पहले रहा। चाहे धीमी पारी खेलना हो या तेज, वो हमेशा परिस्थितियों के मुताबिक खड़े रहे। बस टी20 की चमक धमक से उनका हल्का स्वभाव कई बार छिप गए। इन तमाम उतार चढ़ाव भरे पलों के बाद भी विलियमसन ने हर कठिनाई को बड़े दिल से स्वीकारा। बड़े से बड़े झटकों के बाद भी उनका सर झुका नहीं, हौसला टूटा नहीं। कई बाजियां किस्मत ने छीनी और जज्बा कभी कम नहीं हुआ। कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो केन विलियमसन को सबसे अलग बनाता है, उनका कैरेक्टर, उनकी ह्यूमिलिटी। वह दौर जब 2019 के फाइनल की चोट ताजा थी, पूरी दुनिया न्यूजीलैंड की बदकिस्मती पर अफसोस जता रही थी। उस वक्त विलियमसन का रवैया देखकर कोई उनका मुरीद हो गया। मैच के तुरंत बाद उन्होंने मुस्कुराकर इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन से हाथ मिलाया और टीम को बधाई दी। कोई तकरार नहीं, कोई बहाना नहीं, ग्रेस इन डिफीट की मिसाल पूरी टीम ने पेश की। आईसीसी ने न्यूजीलैंड को विश्व क्रिकेट का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी दिया 2019 के अंत। ये कहते हुए कि विलियमसन की टीम ने हार कर भी खेल भावना, नम्रता और सेल्फलेसनेस का अद्भुत परिचय दिया। कल्पना कीजिए, इतिहास की सबसे कड़वी हार के बाद भी ऐसा सम्मान मिलता है, तो ये बताता है कि केन विलियमसन सिर्फ बल्ले से नहीं, अपने व्यवहार से महान है। 2019 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ कार्लोस ब्रैथवेट का शतक बनते बनते रह गया, तो वो आखिरी पल में कैच आउट हो गए, तो विलियमसन ने भागकर सबसे पहले उन्हें दिलासा दिया। ऐसी खेल भावना काफी कम देखने को मिलती है। केन की कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम को नाइस गाइस की उपाधि मिली है। शायद कुछ लोगों को लगता है कि आक्रामकता की कमी है, लेकिन असल में तो ये उनकी खेल भावना का प्रतीक। एक छोटे देश न्यूजीलैंड को लगातार विश्व क्रिकेट में शीर्ष तक बनाए रखना आसान नहीं था, मगर विलियमसन ने ये बैटन संभालते ही टीम का माहौल ऐसा बना दिया जहां युवा हो या सीनियर, सब उनके शांत नेतृत्व में खेल कर खेला। चाहे 2019 की हार हो, 2021 की टेस्ट चैंपियनशिप की जीत हो, या 2023 की चोट हो, या 2024 की चैंपियंस ट्रॉफी की हार हो, केन ने कभी मर्यादा नहीं खो। विलियमसन की कहानी हमें महाभारत के अर्जुन जैसे नायक की याद दिलाती है। लक्ष्य पर अड़िग, साधना में लीन, पर युद्ध में नैतिकता नहीं छोड़ने वाला। विलियमसन क्रिकेट के अर्जुन की तरह है। रन बनाना उनका धर्म है और सम्मान और विनम्रता के साथ। अक्सर उन्होंने दिखाया है कि खेल सिर्फ जीत हार का गणित नहीं है, एक आर्ट है, एक डिवोशन है। शायद इसीलिए हर फैन, चाहे किसी भी टीम का हो, केन को दिल से चाहता। उनके कवर ड्राइव में आर्ट है, उनकी कप्तानी में पेशेंस का पाठ, और उनके व्यवहार में खेल का सर्वोच्च। वो शांत, संत और निडर योद्धा। यहाँ पर एक गहरा सवाल उभरता है, क्या ट्रॉफी जीतना ही सब कुछ है? क्या खिलाड़ी की महानता सिर्फ आईसीसी खिताबों में तोली जानी चाहिए? विलियमसन का करियर मानो इस प्रश्न का जीता जगता विमर्श है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम के लिए समर्पण, निरंतरता और बेजोड़ प्रदर्शन, ये सब मिलकर किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर मूल्य रखते हैं। उनकी लेजेसी बताती है कि कभी कभी ट्रॉफी भले ही अलमारी में ना हो, पर सम्मान हर दिल में होता है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट में दर्शन में विलियमसन ने गुड क्रिकेट की जो परिभाषा है उसको डिफाइन किया है। केन विलियमसन एक सिर्फ नाम नहीं है, एक दर्शक है। आखिर में सवाल हम सब फैन से है कि क्या हर बार सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाला ही विनर होता है, या फिर वो प्लेयर्स जो अपना सब कुछ झोंक कर, ईमानदारी और जुनून से खेलकर करोड़ों दिल जीत लेता है? आप सोचिए। मेरे लिए तो केन विलियमसन हमेशा चैंपियन प्लेयर रहेंगे, उनकी विनम्रता, प्रतिभा और महानता के लिए। जय हिंद।